सर्दियों में आप सभी ने गाजर का हलवा तो ज़रूर खाया होगा और अगर मम्मी के हाथ का मिल जाए फिर तो मज़ा ही आ जाए। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा आयुर्वेदा। आज हम जानते हैं गाजर के बारे में। गाजर किन बीमारियों में फ़ायदा करता है, इसके गुण क्या है, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी, सी और ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये मधुर है, लघु है, तीक्ष्ण है, कफवात शामक है लेकिन पित्त को बढ़ाता भी नहीं है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं गाजर खाओ आंखें अच्छी रहेंगी। हाँ, तो ये बिल्कुल सही भी है। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है। बीटा कैरोटीन से ही हमारी बॉडी में विटामिन ए बनता है। इससे आंखें अच्छी रहती। हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। आंखों की ताकत बढ़ाता है, आंखों को पावर देता है, हमारी जो विजन पावर है उसको मेंटेन रखता है, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों से बचाता है। नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए गाजर बहुत ही अच्छा है। अगर डेली 1 से 2 गाजर खाते हैं तो विटामिन ए के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है। इतनी ताकत है इस छोटे से गाजर में। कुछ महिलाएं और लड़कियों का हीमोग्लोबिन अक्सर कम ही रहता है, उनके लिए गाजर बहुत ही अच्छा है। आप गाजर का जूस बना के लें, ताजे गाजर ले लें, उसमें थोड़ा सा चुकंदर मिला लें, 1 से 2 गाजर और हाफ पीस चुकंदर ले लें, उसे अच्छे से मिक्सी में चला के उसका जूस बना लें। इस जूस में आप नमक भी डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे ही पी लें। 1 महीने बाद टेस्ट कराएं, आपका हीमोग्लोबिन निश्चित ही बढ़ा रहेगा। तो जो लड़कियां जिनको ब्लीडिंग अधिक होती है, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, या कुछ महिलाएं जो काम की वजह से हीमोग्लोबिन कम रहता है, उन्हें गाजर लेना चाहिए। गाजर को आयुर्वेद में मूत्र जनन कहा गया है, यानी जिनको यूरिन कम होती है, रुक रुक के होती है, प्रोस्टेट की कोई दिक्कत है, यूटीआई है, पेशाब में जलन है, उन्हें गाजर लेना चाहिए, जिससे यह पेशाब की मात्रा को बढ़ा के इन्फेक्शन को बाहर कर देगा। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसको लिवर की बीमारियों के लिए फायदेमंद बताया गया है। लिवर का कोई भी डिसऑर्डर है, जॉन्डिस है, फैटी लिवर है, हेपेटोमेगाली है, एसजीओटी पीटी बढ़ा हुआ है, उन सभी बीमारियों में आप गाजर का काढ़ा बना के लें। इसको फाइनली चॉप कर लें, पानी में उबाल लें, फिर इसको मिक्सर में चला भी सकते हैं और उसके बाद इसको सुबह शाम हल्का गुनगुना 1-1 ग्लास पिएं। देखिए आपका लिवर कितने अच्छे से डिटॉक्स होगा और आप फिट रहेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में गाजर के बीजों के भी गुण बताए गए हैं। इसके बीजों को वृश्य और वाजीकरण बताया गया है। वृश्य का अर्थात जो पुरुषों की ताकत को बढ़ाता है, मेल स्टेमिना को बढ़ाता है, पुरुषों को ताकत देता है, तो इसको आप काढ़ा बना के दे सकते हैं, इससे पुरुषों की ताकत बढ़ेगी। साथ ही स्त्रियों में इसके बीजों के बारे में बताया गया है। जिन स्त्रियों का मासिक धर्म रुका हो या कम आता हो, स्कैंटी ब्लीडिंग हो, सिर्फ ड्रॉप 1-2 बूंद ब्लीडिंग होती है, तो उन्हें इसके बीजों का काढ़ा बना के देते हैं। उसमें तिल के बीज भी मिला के पका के दें तो ये पीरियड खुल के आने लगेगा। इसे गर्भाशय उत्तेजक भी बताया गया है। ये उष्ण है लेकिन उष्णता होते हुए भी पित्त को बढ़ाता नहीं है। तो ये रक्त पित्त यानी कि कान, नाक, यूट्रस कहीं से भी ब्लीडिंग हो, ऐसे केस में गाजर अच्छा काम करता है। इसलिए देखिए भगवान का करिश्मा कि गर्म है फिर भी पित्त नहीं बढ़ा रहा है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी काम करता है। गाजर कफवात शामक है, तो कफवात के रोग जैसे श्वास, कास, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, अस्थमा, जिनमें फेफड़ों में कफ जम गया हो, खांस के पेशेंट का बुरा हाल हो, तो उसमें आप गाजर की सब्जी खिला सकते हैं। गाजर को दूध में पका के उसका सीरा दे सकते हैं या उसे बॉयल करके दे सकते हैं। इस केस में गाजर को ठंडा नहीं देंगे, ना उसे बहुत ही भारी दूध में पका के देंगे। इसको सिर्फ हल्का सा गर्म करके या इसके सूप को भी गर्म करके ही देंगे, जिससे कफ हल्का होकर के गर्मी पा करके कफ बाहर निकल जाएगा और पेशेंट को आराम होगा। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे अग्नि दीपक कहा गया है, अर्थात अग्नि को बढ़ाने वाला। जिनकी मेटाबॉलिज्म स्लो है, अफारा है, गैस है, पेट नहीं साफ हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ऐसी समस्याएं हैं तो गाजर खिलाएं। हाँ, लेकिन साथ में अग्नि कमजोर है, इसलिए गाजर को कच्चा नहीं देंगे। कच्चा गाजर पचने में समय लगाता है, तो उसे थोड़ा सा पका लें। अग्नि के संस्कार होने से ये पचने में आसान हो जाएगा, फिर इसे खिलाएं, फिर देखिए अग्नि दीपन होगा। गाजर इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के कचरा जो फ्री रेडिकल है उसे खा जाता है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर का ऐसा कचरा है जो हमारी सेल्स को डैमेज करता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को खत्म करके हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है।
जो लोग गाजर को केवल सब्जी समझते हैं वो ये भी जान लें, ये ब्यूटी सीक्रेट भी है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, बी, सी ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, अंदर से स्किन को नरिश करते हैं और देते हैं नेचुरल ग्लोइंग स्किन। साथ ही गाजर रक्त शोधक भी है, जिससे खुजली, मुहासे, स्किन का कालापन, झाइयाँ, एक्ने, पिंपल्स इन सब के भी लिए भी गाजर फायदा करता है। तो ये स्किन को अंदर से डिटॉक्स भी करता है। गाजर में पोटेशियम होता है, इसलिए बीपी को नॉर्मल रखता है, दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है, हृदय रोगों से बचाव करता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम है और जीरो फैट है और फाइबर कंटेंट अच्छी मात्रा में है। अधिक मात्रा में फाइबर होने के कारण ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में गाजर को शामिल करें, लेकिन हाँ, हलवा बना कर नहीं खाना है, इसको सलाद खाना है और जूस पीना है। तो एंजॉय वेट लॉस। इसमें अल्फा कैरोटीन भी होता है जो कैंसर सेल से लड़ने में काम करता है। हालांकि ये कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपकी हेल्दी डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए, जिससे प्रिकॉशन के तौर पे आपके काम आए। डायबिटिक पेशेंट पूछते हैं कि ये गाजर मीठी है तो क्या हम ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से फाइबर अच्छी मात्रा में इसमें होने की वजह से आप अपनी डाइट में इसे शामिल करें। फिर भी अगर आप बचना चाहते हैं तो प्रिकॉशन के तौर पे इसे उबाल लें। उबालने से इसका शुगर परसेंट पानी में चला जाएगा, फिर आप इसे यूज करें। आयुर्वेद के ग्रंथों में एक खास चीज बताई गई कि जो गाजर जितनी बड़ी होगी उसका प्रोटीन परसेंट उतना कम होगा और शुगर परसेंट उतना अधिक होगा, और हाँ, कैरोटीन भी उसमें अधिक होगा। तो शुगर पेशेंट वाले गाजर वो लें जो इमेच्योर हो, बाकी लोग बड़ी गाजर ले सकते हैं। समय के साथ साथ जो गाजर मैच्योर हो गई हो, जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसमें कैरोटीन की मात्रा अच्छी होगी। अगर मैक्सिमम कैरोटीन लेना चाहते हैं तो गाजर को कद्दूकस करके दें, उससे आपकी बॉडी में कैरोटीन मैक्सिमम जाए। इसको खाने के कई तरीके हैं। बच्चों को आप इसका पराठा बना के खिला सकते हैं या फिर यमी मीठा सा हलवा बना के खिला सकते हैं। सब्जी तो हम अक्सर खाते ही रहते हैं, बड़े लोग खाना है। अगर वेट लॉस करना है आप इसकी सलाद खा सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।